अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ चलेंगे साउथ अफ्रीका मोहतरमा हमारे साथ है। देखते हैं आज क्या कह रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज आपने सवाल नहीं पूछे, सवाल पूछो। सवाल इतने हैं, मैं क्या पूछूँ आपसे? सबसे पहला तो सवाल ये है कि आपके ख़्याल में ये अदालत कौन-सा ड्रामा कर रही है? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि जो इन्होंने ये तोशाखाना का केस बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं, यानी कि बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, जिनकी बुनियाद पे मैं जो तज्जिया कर सकती हूँ या आप भी कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है, वो यही करेगा कि इसकी जो सज़ा है वो तो बहुत पहले ही मुअत्तल कर देनी चाहिए थी। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिस अदालत में ये केस सुना गया है उसका दायरा इख्तियार में ही नहीं थी, मजिस्ट्रेट के इख्तियार में थी। दूसरी बात, ये जो केस है इसको 120 दिनों में सुना जाना था, जबकि उसके 120 दिनों के अंदर-अंदर पिटीशन दायर की जाती, मुकदमा बनाया जाता या जो भी है केस दायर किया जाता। 120 दिनों की बजाय इसको 4 साल में ये अब आके सामने आया। इसकी मुद्दत ही खत्म हो गई है। इसी तरह का केस मेरे एक ज़हन में आता है, जब मरियम नवाज़ के ऊपर हुआ था, तो उसने भी यही कहा था कि इसकी मुद्दत खत्म हो गई है, लिहाजा आप लोगों का कोई हक नहीं है कि आप मेरे ऊपर ये केस बनाएं, क्योंकि जिस मुद्दत में ये बनाना था वो मुद्दत ही खत्म हो गई। तो लिहाजा उस पे तो ये नुक्ता जो है उठाया ही नहीं गया था, ना उस पे कोई केस हुआ था, वो बात मरियम नवाज़ की वहीं पे खत्म कर दी थी। तीसरी बात ये है इसमें कि जो इसके गवाहान हैं इमरान खान के, वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, उनको मौका ही नहीं दिया गया और इतनी उजलत में ये केस बनाया गया। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे और ज़्यादा वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन बदला लेना था, इसको जेल में रखना था, तंग करना था, इसको तोड़ना था स्पेशली। हाँ, लेकिन ये एक ऐसे बंदे से टक्कर ले बैठे हैं जिसने सब कुछ तो जानते बूझते अमेरिका से टक्कर लेके उसको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, उसको हम खुद बनाएं। ठीक है, उसमें खारजा पॉलिसी में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। हमारी कंपनी को चाहिए, मेरा उनसे बड़ा ही आजिज़ाना और मुअद्दबाना एक गुजारिश है कंपनी से, खुदा के लिए आप हार मान जाएं, ना अवाम को तंग करें। आप देख लें अवाम का क्या हाल हो गया, मुल्क का क्या हाल हो गया, बस करें, छोड़ दें अपनी जिद, क्योंकि आपने एक जिद्दी आदमी से टक्कर ले ली है, वो तो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। उसने तो अपनी जिद में बड़े-बड़े काम किए हैं, उसने शौकत खानम बनाया, उसने वर्ल्ड कप जितवाया, उसने और भी बहुत कुछ किया, ठीक है, अवाम के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए किया। तो कंपनी से मेरी ये गुजारिश है कि आप थोड़ा-सा अपने आप को जिद से हटा लें और अवाम का सोचें। और ये बात है कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि फेसबुक पे आके, टिकटॉक पे आके लोग हमारा फन बनाते हैं, हमारा मज़ाक उड़ाते हैं, हम पे तनकीद करते हैं, तो सामने आके बात करें। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने जहाँ हमें बुलाना है, हाँ, पाकिस्तानी अवाम को, आप हमें दावत दें, हम आएँगे। आप भी अपनी वर्दी उतार के सिविल कपड़ों में आएँ और आके हम आमने-सामने बैठ के बात करते हैं। हम आपको मशवरा देते हैं कि अगर आपको सियासत से इतनी ही दिलचस्पी है, तो आप डायरेक्ट सियासत में आ जाएँ। ये फ़ौज का जो सिस्टम है ना, ये किसी और के हाथ में दे दें। अगर आपने सियासत करनी है तो आप खुद सामने आ जाएँ। ये यूँ पीछे रहकर इस तरह के काम ना करें कि आप सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब 75 साल का जो ड्रामा हो रहा था वो बेनकाब हो गया। अब अवाम को पता चल गया, अब हमें पता चल गया है कि असल जो किरदार है वो कौन है। तो हमें चैलेंज ना करें, क्योंकि ये 1971 नहीं है, ये 1965 नहीं है, ये 2023 है। अब हमें बहुत ज़्यादा जो है वो शऊर आ गया है। अभी हमें बहुत ज़्यादा ऐसी बातों का पता चल गया है जो हमें पहले नहीं पता थी। तो बराए मेहरबानी ये वो जनरेशन नहीं है जिसका आपको पिछले 75 सालों से वास्ता पड़ा रहा है। ये एक और तरह की जनरेशन है, ये एक नई जनरेशन है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की जनरेशन है। ये हर बात को अपने नज़र से देखती है, समझती है और उसका तज़किया करती है। ये किसी की बातों के पीछे नहीं लगती, ठीक है? इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप हार गए हैं।
आप हार गए हैं और आप हार गए हैं। आप अपनी हार मान लें, हमारे दिलों में आपकी फिर भी उतनी ही इज़्ज़त रहेगी। हम आपका मोरल कभी डाउन नहीं होने देंगे। ये जो वर्दी आपने पहनी है और उसके आप ऊपर इतने ज़्यादा आपके तमगे लगे हुए हैं, मेडल। ये इन तमगों को हम सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं। अच्छा, ये बताइए, 2 सवालात हैं। एक तो अभी आपने कहा कि फ़ौज का सिस्टम किसी और के हाथ में दे दें। आपके ख़्याल में पहले ये जो सिस्टम है, ये पाकिस्तानियों के लिए है फ़ौज का हमारी? वही मैं कह रही हूँ ना कि पाकिस्तानी फ़ौज का सिस्टम किसी और के हाथ में देने का मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम के हाथ में ही दे दें, जो पाकिस्तान के सही मुहिब वतन है और हमदर्द है। आपको सियासत से दिलचस्पी है ना, तो आप डायरेक्ट सियासत में ही आ जाएँ, आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, अरसा दराज से हमारे जो जनरल हैं उनको आदत पड़ी हुई है फ्री बिजली, फ्री उनको ज़मीनों के मरबे मिलते हैं, फ्री पेट्रोल, हर चीज़। कभी किसी अदालत में सज़ा नहीं हुई उनको। सबसे बड़ा इस वक़्त जी। बिज़नेस जो है हमारे जनरल जितने भी हैं उनका है माशाअल्लाह। साथ में माशाअल्लाह इसलिए जी। कह रहा हूँ, नज़र ही ना लग जाए ना। अच्छा। नज़र ही ना लग जाए, बिल्कुल। अच्छा, तो ये सब कुछ छोड़ना इतना आसान है? नहीं जी नहीं, इतना आसान नहीं है। लग्ज़री लाइफ़ जो है ना, हुँ, वो छोड़ना आसान नहीं है और सिराते मुस्तकीम पे चलना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। हुँ, आप देखें कि अगर आप सोशल मीडिया चेक करें, आप लोगों के इंटरव्यूज़ देखें, तो लोग पता है क्या कहते हैं? हुँ। लोग ये नहीं कहते कि हमें बिल ज़्यादा आ गया है या हम महँगाई ज़्यादा हो गई है, ये यूनिट ज़्यादा महँगा कर दिया। लोगों का मुतालबा ये है कि जो अपर क्लास है, जो हमारी शराफ़ी है, जो हमारे हाकिम हैं, आप उनकी जो फ्री उनको जो आप देते हैं ना, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, उनकी गाड़ियाँ, उनके बंगले और उनको जो अलाउंस मिलता है, घर गवर्नमेंट ने तो दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो उनको अलाउंस मिलते हैं, आप वो ख़त्म कर दें। तो जो मैंने बहुत से ऐसे लोगों नहीं के तो जो वो इंटरव्यूज़ वो जो आम शहरियों के नहीं, जो प्रोटोकॉल मिलती है, 50 गाड़ियाँ जाती हैं, जी, फिर जाके उनके गाड़ियाँ, कलेजे को जी, जी। ठंड पड़ती है। 22 जी, $22 अरब का सालाना, कितना? 22 22 अरब डॉलर का सालाना पेट्रोल हमारी शराफिया को फ्री मिलता है। शराफिया मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि जो इदारों में बैठे हुए हैं ना, वो हुक्मरान तो है नहीं, वो तो इशराफिया हैं। हुँ, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही शाहाना है। बादशाहों की भी शायद इतनी नहीं होती होगी, जितनी उनकी है। तो आप देख लीजिए कि वो लोगों की ज़हनियत कहाँ तक पहुँच गई है। वो कहते अच्छा। हैं कि जो हमारी शराफ़ी है, उनकी आसाइशें ख़त्म करें, सब कुछ लेवल पे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का मैं इज़ाफ़ा कर देता हूँ, प्रोग्राम में हमने एक नंबर जारी किया हुआ है। वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, जो सिर्फ़ ये मैसेज करते हैं कि मुबारक साहब हरामखोर लफ़्ज़ ना बोला करें, एहतियात किया करें। मैं उनके नंबर ब्लॉक करने शुरू कर दिए। पहली चीज़ तो ये है, जब मैंने आपसे पूछा था कि हुँ, हरामखोर को मैं क्या कहूँ, अगर एक बंदा अपने हलफ़ के मुताबिक सिस्टम नहीं चला रहा, रिज़्क़ हलाल भी नहीं हुँ, चला रहा, कुछ तो उसको क्या कहा जाए? तो किसी ने ये जवाब नहीं दिया। हराम जी, हरामखोर में सब कुछ आ जाता है जब आप अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे, तो ये भी आ जाता है। जी, अच्छा। जी। हरामखोर जो होता है ना, वो हरामखोर ही होता है। हाँ। उसका दूसरा या नेमुल बदल आप कुछ नहीं कह सकते उसको। जो भी हराम खाता है, ये नहीं है कि कोई ड्यूटी करने वाला, हुँ, शॉपकीपर भी आप कह सकते हैं, दुकानदार भी कह सकते हैं, जो अपना माल झूठ बोलकर बेचता है, वो भी हरामखोर है। हरामखोर ही है, बिल्कुल। हमारा हमारे मज़हब ने हमें हर तरीका बताया है जी। कि भई आपने अपना माल कैसे बेचना है। हुँ, ठीक है? तो जब हमारा दीन हमें हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है, तो फिर हम क्यों दूसरी तरफ जाते हैं? फिर नहीं तो हम ये अल्लाह के अज़ाब की तरफ जा रहे हैं नहीं ना, तो अल्लाह के ये अज़ाब को कुरान दावत में भी देने। लिखा हुआ है ना कि हलाल चीज़ें खाओ, हराम चीज़ों से बचो, ये तो लिखा हुआ है ना? हलाल में तो बहुत बरकत है, हाँ जी। हलाल में तो जब बहुत आप बरकत है। एक बंदा है, वो काम ही ऐसे कर रहा है कोई चीज़। अब ये तजर्बाकार टीम थी, ये जो हमारे पास थी, अब फिर इनको हरामखोर ही कहना पड़ेगा। अब किधर गई, तितर-बितर हो गई तजर्बाकार टीम। ये लूट-फूट के अपने मुल्कों में चले गए हैं, यहाँ तो वो लूटने आते हैं। उन्होंने तो पहले ही फुर्सत देखिए में ना, जहाज़ ये पकड़े हैं। जगह तो उन्होंने
जी, ये जगह तो उन्होंने लूटने की बनाई हुई है। लास्ट में प्रोग्राम में मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने कहा जी एंड पे मैडम लगता है आज बहुत गुस्से में है। हुँ, मेरा जो गुस्सा है या गुस्सा भी कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे दुःख और अफ़सोस इस बात का है कि देखिए हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं, वो हुक्मरानी करते हैं, जब उनको गारंटी मिलती है कि आपको यहाँ पर हुकूमत दी जाएगी, तो वो अपना मुल्क छोड़ के हुकूमत करने यहाँ पर आ जाते हैं दियारे गैर में। हुँ। यहाँ पर लूटते हैं, कहते थे हम अपने कपड़े बेच कर आटा सस्ता करेंगे, लेकिन वो अवाम के कपड़े बेच के नहीं, वो अवाम को एयरपोर्ट नंगा बेच आई करके हैं उनको स्टील में मैडम। हैंड टू माउथ करके अपने मुल्क में गायब हो गए। 1 मिनट सॉरी मैं आपको बात काट रही हूँ। मैं अभी इन पीडीएम के मानने वालों की, उनके सपोर्टर और वोटर को मैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, नून लीग हुँ, और पीपल्स पार्टी और जेयूआई ये सारे लोग जो हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके लीडर कहाँ हैं? हुँ, आप एक दफ़ा तो यतीम हुए हुए थे, आप अब दूसरी दफ़ा यतीम हो गए हैं। आपका तो लीडर ही नहीं है यहाँ पे। लीडर तो उनको नहीं कहना चाहिए। जी। लीडर नहीं है, लीडर विज़न देता है। हुँ, इन्होंने अपने 40 साला इक़्तिदार में या 40 साल की सियासत में हमें कौन-सा विज़न दिया है? कोई इन्होंने विज़न दिया है हमें? लीडर जीने का तरीका सिखाता है, वो रोटी नहीं देता। वो हुँ। मुँह में बुरकियाँ नहीं आपके डालता, वो आपके घरों में आटों के थैले नहीं बाँटता, वो आपको खुददारी का सबक देता है। इमरान खान को इमरान खान के सपोर्टर इसलिए लाइक करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने हमें खुददारी का सबक दिया है। हुँ। उसने कहा है अगर अल्लाह ने तुम्हें पार्ट दिया ना, तुम ज़मीन में क्यों रेंगते हो? कल क्या फैसला आ रहा है? एक टाइम बहुत खत्म बड़ी हो रहा बात है, है। टाइम खत्म हो रहा है। कल क्या करेगी अदालत? जी। 11 बजे क्या करना है अदालत में? अल्लाह के घर में उम्मीद तो बहुत है चलें, बहुत इंशाअल्लाह कि शुक्रिया आपका। इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, चलें, क्योंकि मामला जो है ये बड़ा ही वीक है, इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है चलें कि अल्लाह जिसकी करे जी, वजह से अल्लाह इसकी आपकी ज़ुबान ज़मानत की मुबारक मनसूखी करे, की बहुत जाए। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया, जी, टाइम काफ़ी हो गया, फिर करेंगे प्रोग्रामों के साथ। जी। जी, ओके। नाज़रीन, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज थोड़ी देर बाद एक प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आपके जो आने वाले चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएँगे उस प्रोग्राम में। फिर या तो आपको शर्म आ जाएगी, देखेंगे फिर क्या तस्वीरें देख के आप करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नए प्रोग्राम में।